कक्षा 10वीं के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि हमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को बताना है। तो इसका उत्तर होगा वास्तविक और आभासी अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है, मतलब कि नीचे लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने वास्तविक प्रतिबिंब के पहले अंतर की ओर, जो कि है किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब कि कोई प्रकाश स्रोत है, वहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मतलब कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु अर्थात बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब बढ़ते हैं अपने आभासी प्रतिबिंब के अंतर की ओर। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती हैं, मतलब कि मालूम पड़ती हैं, वास्तव में नहीं मिलती, केवल मालूम पड़ती है मिलती हुई, वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। अब बढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के दूसरे अंतर की ओर, जो कि है यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। यानी कि यह जो है किरण प्रकाश की किरणें होती है उनको वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। और उसी तरफ देखें तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि उनके पीछे बढ़ने पर, यानी कि काल्पनिक रूप से जहाँ वे मिलते हैं वहाँ बनता है। अब बढ़ते हैं अपने वास्तविक प्रतिबिंब के तीसरे अंतर की ओर। यह सदैव उल्टा होता है, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होगा तो उल्टा ही बनेगा, और यह सदैव सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, सीधा बनता है। अब बढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के चौथे अंतर की ओर। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह काल्पनिक होता है, आभासी होता है। धन्यवाद।